This is Rohit Tiwari, and last time we were discussing about the chemical weathering. We just started that topic. So class 9th, आज हम लोग chemical weathering को जो भी उसके टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उसको फिनिश करते हैं आज के वीडियो में। तो केमिकल वेदरिंग क्या है? केमिकल वेदरिंग का सीधा मतलब है द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग is most effective in the hot and humid regions of the world. And why it's happening? Because the chemicals, minerals contained in the rocks, it react with the outside things like with water, with other chemicals, and with rain, with air, with sunlight, in the presence of sunlight. So because of these things, the composition it is going to be changed and then rock is going to break. तो क्या होगा इसमें? यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रेन वाटर है। रेन वाटर के गिरेगा तो चट्टानों के ऊपर जो भी उनका जो कंटेंट है वो रिएक्ट करेगा वहां पे उनके साथ में। एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हैं, वो भी रिएक्ट करती हैं हमारी चट्टानों के साथ में, तो उनके साथ भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस, रेन वाटर है, तो ये सारी चीज़ें, सनलाइट है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग को स्टार्ट करती हैं। अब जो केमिकल वेदरिंग है वो कैसे होगी? इट इज़ कैरिड आउट थ्रू सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन। यानी यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 5 तरह से केमिकल वेदरिंग होगी। पहला क्या है? पहला है सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के, और दूसरा तरीका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, एक हाइड्रेशन और एक कार्बोनेशन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्बोनेशन को डिस्कस किया था। कार्बोनेशन में बहुत सीधा सा मतलब है, जब रेन वाटर व्हेन मिक्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर becomes a light carbonic acid and it acts on chalk and limestone rocks. The carbonic acid dissolves such rocks and takes them away from the place of their existence. This process is known as carbonation. यानी सीधा मतलब जब पानी बरसता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है जो एटमॉस्फेयर में है, और वो बन जाता है एक लाइट कार्बनिक एसिड बन जाता है। फिर वो चाक और लाइमस्टोन रॉक्स के साथ में ज्यादातर रिएक्ट करता है, और फिर जो कार्बनिक एसिड है वो डिजॉल्व हो जाएगा उन रॉक्स के साथ में जिनमें लाइमस्टोन और चॉक ज्यादा है, और टेक देम अवे, और वो जो रॉक है वो लूज होके क्या हो जाएगी? वो थोड़ा एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वो जगह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस दिस प्रोसेस इज कार्बोनेशन एज ए टूल। यहाँ पे रिएक्शन भी दी हुई है कि कैसे होता है। तो पानी के साथ क्या मिला? CO2 मिला, और क्या बना? कार्बोनिक एसिड बना, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब पानी बरसता है तो CO2 के साथ रिएक्ट किया उसने और बना दिया कार्बोनिक एसिड, यानी फार्मूला हो गया H2CO3। अब ये H2CO3 रिएक्ट करता है जहाँ पे इस तरह की रॉक्स हैं जिनमें चॉक और लाइमस्टोन है, और फिर वो उनको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा इधर से उधर। ठीक है, अगला क्या है? अगला है सोल्यूशन। ये भी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। सोल्यूशन मैंने क्या बताया था कि सोल्यूशन का मतलब है द रेन वाटर चार्ज एटमॉस्फेरिक गैसेस is able to dissolve some rocks and minerals from the surface of the earth and can also leach the soil. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लीच, इसका मतलब LEACH, इसको बोलते हैं लीचिंग, LEACHING। अब लीचिंग इज द जियोकेमिस्ट्री ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स। तो क्या होता है जब रेन वाटर गिरता है तो जो केमिकल्स का रिएक्शन होगा यहाँ पे, सोल्यूशन जो बना, उससे जो रॉक हैं वो एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगी, जो कार्बोनेशन में भी हो रहा था। और इस प्रेसिपिटेशन की वजह से, जो केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से जो मतलब रॉक्स इधर से उधर जाएंगी, इस पूरे प्रोसेस को हमें शिफ्टिंग ऑफ रॉक्स, कंपोनेंट्स और सॉइल, इट इज कॉल्ड लीचिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको भी लीचिंग कहेंगे। तो जो मिनरल्स हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे, जो मिनरल्स हैं रॉक्स के वो डिजॉल्व हो जाएंगे और पानी के साथ बह जाएंगे, और ये लीचिंग है। अब ये जो वॉशिंग है, दिस प्रोसेस इज एबल टू वॉश अवे मैनी मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स एंड सॉइल्स, कैन कॉज अ
change in their chemical composition. For example, rock salt and gypsum being soluble in water and move away in solution. यानी कोई चीज पानी के साथ मिल गई, अच्छा वहां पे कार्बोनिक एसिड रिएक्ट कर रहा था कि वो पानी कार्बोनिक एसिड में हो गया, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पानी है, वो कार्बोनिक एसिड नहीं बना, लेकिन वो ऐसी भी रॉक्स है जो पानी के साथ क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई, मिक्स हो गई और उसके साथ बह गई, तो इसे क्या कहेंगे, सोल्यूशन, यानी एक चीज दूसरी चीज में मिल गई आके। तो देयर आर मेनी मिनरल्स इन द रॉक्स which easily get dissolved in water whenever there is a rain, and then it is going to mix and move from another place, move to another place. अब जैसे यहाँ पे एक वड़गांव दरिया है अहमदनगर में, वहां पे इस तरह का काफी हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैसे वहां पे वेदरिंग हुई है। अगला देखते हैं, अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इंटर्स इनटू द केमिकल यूनियन विद मिनरल्स, especially the iron compounds. This process of coating of iron oxide, which is also known as the rusting of iron, this result in the decay and decomposition of rocks with iron contents. The color of rock also changes to red, yellow or brown. This process of decay and decomposition of rock is called oxidation. अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। यहां बता रहे हैं कि भाई देखिए जो रॉक्स हैं उनके अंदर एक आयरन ऑक्साइड होता है और आयरन है उनके अंदर, ठीक है, Fe है, Fe आयरन है, और वो जो आयरन है जब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वो रेडिश कलर बना देगा, और वो रेडिश कलर क्या है, वो है आयरन ऑक्साइड। तो कभी कभी आपने देखा होगा लोहे की चीजों पे जंग लग जाती, तो एक कोटिंग हो गई उसके ऊपर, तो जो कोटिंग आ जाती है आयरन ऑक्साइड की, तो इसको हम रस्टिंग या जंग कहते हैं कि जंग लग गई इस चीज में, इस लोहे में, इस स्टील के बर्तन। अगर वो प्योर स्टील है तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर मिक्स है तो लगेगी, उसमें अगर आयरन का परसेंटेज ज्यादा है। तो ये आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड है कि व्हेन आयरन कंपाउंड्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और उसके ऊपर क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। तो वो भी एक एक करके अगर वो सालों तक रस्टिंग होती रहेगी तो वो जो भी रॉक है या जो भी चीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिके हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखा होगा किसी घर में कोई पुराना लोहे का पीस या कूलर का पुराना कूलर पड़ा हुआ है और घर में कोने में पड़ा है कबाड़ में, तो उसमें जंग लगती रहेगी, और एक दिन आते थे बिल्कुल उसकी हालत बेकार हो जाएगी, यानी आप उस पर हल्का सा टच करो तो टूट जाएगा वो। तो इसी तरह से रॉक्स भी टूट जाती हैं जब उनमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, when iron react with atmospheric oxygen, it's a and becomes iron oxide, जिसकी कोटिंग को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। There are many more processes involved in chemical weathering beside the ones mentioned above. Real life examples include moisturizing of table salt in rainy season, apple slices turning brown. कभी आपने एप्पल को काटा होगा और एप्पल में काफी आयरन का कंटेंट होता है, आपने एप्पल के 2 पीसेस किए, 2 स्लाइस किए, और आप देखिए थोड़ी देर रखने के बाद उन पे एक ब्राउन या रेडिश कलर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन ने रिएक्ट कर लिया एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं उसमें मॉइस्चर आ जाता है, कब? रेनी सीजन में। तो ये है ऑक्सीडेशन। अगला देखते हैं। उसके बाद इन्होंने 2-3 चीजें और हैं, लेकिन शायद इन्होंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है, फिर सीधे ही बायोलॉजिकल वेदरिंग पे आ गए। यानी आपके कोर्स में केवल 3 तरह की केमिकल वेदरिंग जो हो रही है इन्होंने बताई है, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड सोल्यूशन, जबकि 2 और हैं जिनको रिडक्शन और हाइड्रेशन कहते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है कि व्हेनेवर द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनीथिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी वो चीज जिसमें किसी चीज से ऑक्सीजन ही मिल गई। इट इज नॉट अ कॉमन प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग व्हेन द पार्टिकल दे आर गोइंग टू लूज फ्रॉम द rock because of reduction. When the particle decay of vegetation occur in water, it produce organic matter.
दिस कैन चेंज द फेरिक कंपाउंड्स इनटू फेरस कंपाउंड। तो ये थोड़ा इतना कॉमन नहीं है, लेकिन रिडक्शन भी होता है, तो ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या है कि रिएक्शन हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्शन में क्या है कि ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो रही है, जा रही है, लूज हो रही है, पास हो रहा है वहां पे। ठीक है, हाइड्रेशन में क्या होता है, एक हाइड्रेशन भी एक होता है जो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक टाइप है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द केमिकल यूनियन ऑफ वाटर विद अ मिनरल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो जो केमिकल यूनियन है वाटर with a mineral is called hydration. The volume of certain mineral increases when they come in contact with water. तो कई ऐसे मिनरल्स हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं जो पानी के साथ करते हैं। Feldspar silicate of aluminium is found in almost all the rocks in varying proportion. On its chemical combination with water, the feldspar increases in volume. तो एक फेल्सपर की चट्टानें होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल होता है। तो उसमें क्या है कि जो उसका वाटर कंटेंट है, जो मिनरल के अंदर मतलब जो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे आपको कोई एग्जांपल में दूं, ऐसे कई चीज़ें हम बनाते हैं किचन में जिनमें अगर आपने पानी डाला तो चीज़ें, जैसे आपने चावल बनाया तो चावल रस की मात्रा थोड़ी थी, जब आपने चावल डाला तो आपने सोचा है चावल तो बहुत कम है, फिर आपने उसको पानी में क्या किया, बॉयल किया। फिर आप उसमें क्या देखते हैं कि जब वो कुक हो जाता है तो देखते हैं उसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हाइड्रेशन में क्या है कि वो रॉक्स पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो सिलिकेट है एल्यूमिनियम का फेल्सपर में, वो ऑल रॉक्स में है, इनकी इस तरह की सारी रॉक्स में है प्रोपोर्शन में, और उसकी जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगी वाटर के साथ में तो फेल्सपर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। It exerts pressure and the outer cell gets aged. The hydration of feldspar results in the formation of clay, and wherever it happens, so whatever is left behind is a residue of sand and clay. तो जो पीछे जो कुछ चीजें को लूज कर देगा वो क्या होगा, सैंड और क्ले होगा, और बाकी वो पानी के साथ क्या होगा, अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेगा, उसके मिनरल्स को सोख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दो चीजें आपके कोर्स में नहीं, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको रिडक्शन और हाइड्रेशन के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग 5 तरीके से होती है, सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन, जो हमने अपनी बुक में पढ़ा और समझा। लेकिन रिडक्शन और हाइड्रेशन नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन आप स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल में है, तो मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है जो आपको आगे की क्लासेस में काम आएगा। या आप अपने केमिस्ट्री में ये टॉपिक होगा, 100% ये टॉपिक होगा, और आप अपने केमिस्ट्री टीचर से भी इस चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन, कार्बोनेशन तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है, और उसके साथ एडिशनल मैंने क्या बता दिया कि रिडक्शन और हाइड्रेशन क्या होता है, स्पेशली विद रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो रॉक्स में कैसे ये केमिकल प्रोसेस होते हैं और कैसे वो ब्रेक होती हैं, कैसे वो डिके होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। होमवर्क क्या करना है आपको, होमवर्क आपको ये करना है कि आपने लास्ट टाइम सोल्यूशन और कार्बोनेशन के ऊपर लिखा था, और आज आपको ऑक्सीडेशन के ऊपर लिखना है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो आप लोग ये काम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर करने एक्सरसाइज के, वो करते रहिए, और इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो पहला क्वेश्चन है ABCD के पार्ट है, ये आपको आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD along with ऑक्सीडेशन यू हैव टू मेक इट इन शॉर्ट। इसको थोड़ा संक्षेप में शॉर्ट में लिख के इसके नोट्स बनाइए। कम से कम मुझे यहाँ पे इसके 3 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स टू राइट ऑन ऑक्सीडेशन, एंड यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 all answers ABCD. Okay, so thank you so much, have a nice day.